नमस्कार बच्चों, मैं संजय सिंह चौहान आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। एक चीज़ के बारे में डिस्कशन के लिए मैंने एक चीज़ देखी है बेटा कि मैं जब भी एक टॉपिक के बारे में डिस्कशन करता हूँ तो कुछ लोगों को, कुछ बच्चों को बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। दिस टॉपिक इज़ नोन एज पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा अगर हिंदी में कहें तो पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली होती क्या है, क्योंकि 9th में कई बच्चों को कई बार ऐसा सिर्फ रटा दिया जाता है कि बाय वर्च्यू ऑफ इट्स हाइट, अगर कोई भी चीज़ एक पर्टिकुलर हाइट पर रखी हुई है तो उसके अंदर कुछ है, वो पोटेंशियल एनर्जी है। तो यार ये तो फिर गड़बड़ हो जाती है कि मतलब सिर्फ अगर यही है पोटेंशियल एनर्जी तो फिर बाकी आपको 11th में तो कुछ और पढ़ने को मिलता है, 12th में तो कुछ और पढ़ने को मिलता है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी है क्या भाई, बताओ तो सही, पोटेंशियल एनर्जी क्या है? अच्छा जी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग पढ़ने को मिलता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज पढ़ने को मिलता है, बहुत सारी नई नई चीजें को पढ़ने को मिलता है। तो आज हम पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली में होता क्या है। तो देखिए जरा कि पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें बेटा, तो जरा एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में डाल लीजिए कि जरा एक बात समझिए, अगर कोई दो बॉडीज एक दूसरे पर फोर्स लगा रही हैं, कोई दो बॉडी हैं एक दूसरे पर फोर्स लगा रही हैं, उस फोर्स के अगर हम अगेंस्ट कोई वर्क करें, उस फोर्स के अगेंस्ट हम अगर कोई वर्क करें तो उस टाइम पर एक एनर्जी जो होती है, जो स्टोर्ड एनर्जी होती है। कैसे, जरा सोचो, एग्जांपल सोच लो, जरा सोचो। एक पॉजिटिव चार्ज, हम ये जानते हैं पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। चलिए ठीक है, तो एक पॉजिटिव चार्ज है, एक दूसरे पॉजिटिव चार्ज को इसके पास अगर हम लेके आ रहे हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को तो रिपेल करेगा ना। अगर रिपल करेगा तो अगर हम फोर्स लगाएंगे पास में लाने के लिए तो हमको तो भैया मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये नॉर्मली तो इसको रिपल कर रहा है ना। तो इसके लिए हमको मेहनत करनी पड़ेगी, इसको वर्क करना, इसको मेहनत वर्क डन करना पड़ेगा, कुछ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कुछ करना पड़ेगा इसके बारे में। अच्छा जी, तो कुछ करना पड़ेगा, तो जो एनर्जी खर्च कर रहे हैं दैट एनर्जी गेट्स स्टोर्ड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। जरा सोचो, अगर हम यहाँ से आते आते इस जगह पर लाते अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ लाते मेहनत करते 10 जूल एनर्जी खर्च कर दी, चलो भैया अच्छी बात है। और पास में लाते इस जगह पर तक 20 जूल एनर्जी खर्च की, 20 जूल एनर्जी खर्च कर दी, तो भैया ठीक है, समझ में आ गई। ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, और पास में लाते हमने बी पॉइंट, जरा सी पॉइंट तक लाते हमने 30 जूल एनर्जी खर्च कर दी। अच्छा, अब जरा एक बात बताइए कि इस टाइम पर अगर हम इस पॉइंट को रिलीज करेंगे, इस चार्ज को अगर हम छोड़ देंगे तो क्या होगा? ये चार्ज भागेगा इधर, क्योंकि ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, ये चार्ज भागेगा इधर। तो जरा ये सोचो, ये पॉइंट कौन सा था जहां पर 30 जूल एनर्जी खर्च हुई थी, ये पॉइंट कौन सा था जहां पर 20 जूल एनर्जी खर्च हुई थी, और ये पॉइंट कौन सा था जहां पर 10 जूल एनर्जी खर्च हुई थी। तो अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर लें तो इस पोटेंशियल, इस पॉइंट को 10 जूल वाले पॉइंट को कहते हैं 10 वोल्ट। ऐसे वोल्ट ये आपको वीडियो लेक्चर्स में मिल जाएगा। आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है और सारे वीडियोस को देखना है। आपको सारी वीडियोस के अंदर ये मिल जाएगा कि जिस जगह पर 10 जूल एनर्जी खर्च होती है वहाँ पर जो हमारा पोटेंशियल खर्च होता है वो 10 वोल्ट होता है, ठीक। फिर ये 20 वोल्ट होता है, फिर ये 30 वोल्ट होता है। जहाँ से हमने रिलीज किया तो वो भैया कहाँ की तरफ भागा, वो बाहर की तरफ भागा, तो ये 30 वोल्ट से 10 वोल्ट और 0 वोल्ट की तरफ भाग रहा है। तो चार्ज ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये भी चीज हमको समझने को मिली, चार्ज ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अच्छा, अब पोटेंशियल एनर्जी की जरा और डिस्कशन कर लेंगे भैया, ये क्या था जरा समझ में आ जाए। और पोटेंशियल एनर्जी को जो हम रिलीज करते हैं भैया, तो वो किसमें स्टोर होती है, कैसे होती है, पता तो चले हमको कुछ।
अच्छा जी, तो जरा एक बात समझ, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए क्लास में आपका कोई बहुत ही घनिष्ठ मित्र है, बहुत ही प्यारा दोस्त है, बहुत ही जो कुछ भी है सबसे प्यारा दोस्त है। वो आगे की सीट पर दोनों लोग, आप लोग पास पास में बैठे हुए हैं, लेकिन पास पास में बैठ के आगे की सीट पर बहुत ज़्यादा क्लास में डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हो। तो टीचर ने अगर क्या किया कि एक लोग इस कोने में, एक को उस कोने में भगा दिया। जरा आप लोग दिल से सोचो और कमेंट करके बताओ मुझे, आप लोग दिल से सोचो और कमेंट करके बताओ कि सच में अगर मैंने एक को इस कोने में बैठा दिया और इस कोने में बैठा दिया, क्या सच में आप मेरी बाकी क्लास अटेंड करोगे? नहीं करोगे बेटा। आप मेरे को मन में कुछ अच्छे अच्छे शब्द दोगे, कुछ अच्छी अच्छी गालियाँ दोगे, जो कहते हैं वो कहाँ से जनरेट होंगे बेटा? दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। और जरा सोचो डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है? मैं हूँ जब तक क्लास में खड़ा हूँ, डिफॉर्मिंग फोर्स मैं हूँ जब तक क्लास में खड़ा हूँ, और जैसे ही मैं क्लास से बाहर जाऊंगा, whenever the deforming force is removed, that potential energy will get converted into kinetic energy। आप लोग जैसे ही मैं क्लास से बाहर जाऊंगा, आप लोग पास पास आ जाओ, that potential energy will get converted into kinetic energy। ये बहुत बड़ी बात है बेटा। अच्छा जी, तो क्या ये सर सब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के केस में होता है? ना भैया, ये रिपल्शन के केस में भी होता है। मान लो आपके तो कोई कट्टर दुश्मन हो, आपका कोई कट्टर दुश्मन हो, आपको टीचर ने पास पास बिठा दिया हो कि नहीं यहीं बैठो, अगल बगल बैठो तुम लोग पास पास। तो सच बताना कि क्या पूरे लेक्चर आप दोनों ढंग से पढ़ोगे? नहीं पढ़ोगे बेटा। क्या करोगे? यार इसको पास में बैठा दिया, देखो बदबू मार रहा है ये तो पढ़ भी नहीं रहा। और ये मतलब आप जरा सोचो, ये जो मेरे मन में जो अच्छे अच्छे मेरे लिए जो आपके मन में जो अच्छे अच्छे विचार प्रस्फुटित हो रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ में आ गई? और फिर से वही बात कि डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है? फॉर्मिंग आपको अलग अलग, आपको साथ बिठाने वाला फोर्स क्या था? मैं था क्लास में। जैसे ही मैं क्लास से बाहर जाऊंगा क्या होगा? दैट पोटेंशियल एनर्जी विल गेट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। आप दोनों फिर से दूर हो जाओगे। बात समझ में आई? तो जो एक हाइट वाला इज एन एग्जाम्पल, जो एक बहुत हमेशा लिया जाता है, तो ये बेटा कोई वो वाली बात नहीं है। इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज अर्थ अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। एक ग्रेविटी के फोर्स के कारण अर्थ किसी चीज को अट्रैक्ट करती है। आप उस चीज के अगेंस्ट एक फोर्स लगा के अगर चीज को अगर किसी हाइट पर रख दोगे तो क्या करोगे भैया? जैसे ये फोर्स अगर रिमूव हो गया तो क्या करेगा? ये जो भैया अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है? दैट पोटेंशियल एनर्जी विल गेट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। बहुत सिंपल सी बात है बेटा। तो ये आई होप आपको पोटेंशियल एनर्जी के बारे में समझ में आ गया होगा। पोटेंशियल एनर्जी कब होती है? जब किसी चीज को, जब कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन के अगेंस्ट आप कोई वर्क करते हो, और जो भी डिफॉर्मिंग फोर्स होता है जब उसे रिमूव किया जाता है, जब तक वो फोर्स लगा रहता है उसके अंदर एक स्टोर्ड एनर्जी रहती है। दैट स्टोर्ड एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे ही पोटेंशियल एनर्जी, खास बात करते हैं, जैसे ही दैट पोटेंशियल एनर्जी इज रिमूव, दैट पोटेंशियल एनर्जी, जैसे ही दैट रिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव, दैट पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक, वो चीज अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाती है। ठीक, दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। आई होप आपको समझ में आएगा बेटा।